बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है। एक सवाल उठता है कि चवन्नी का भी आप हकदार न बने, लेकिन आपने सिक्का जमा दिया है। देखिए, वो जो लोग जो बाबा साहेब की उस बात को कहते हैं, वो बाबा साहेब ने किस वक्त किस परिस्थिति में की उसको पढ़ने की जरूरत है। आपने तो क्योंकि उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसी कांग्रेस के साथ मिल के सत्ता में शामिल होकर कानून मंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल लेकर आए। क्या कहना है इस ऐतिहासिक मौके पर? बस एक ही सपना देखा है कि किसी भी तरीके से हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और मान्यवर कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज, उनके सपने को साकार करें और तथागत बुद्ध के मार्ग पे चल कर भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, जैसे कभी सोने की चिड़िया था, उसी तरह भारत को बौद्धमय बनाए, यानी ज्ञानवान बनाए। तब सब लोग बुद्धि की शरण में जाएं, यानी ज्ञान की शरण में जाएं, न्याय की शरण में जाएं और समाज की शरण में जाकर पूरे भारत को एकजुट करें, जाति छोड़ें, समाज जोड़ें। इसी संकल्पना के साथ आज हम पदभार ग्रहण कर रहे हैं और पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश में जाकर सबको जोड़कर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय हो, जहां प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के मार्ग पे चलने का संकल्प हो, क्योंकि इसी में मानव का कल्याण है। पूरे दुनिया को शांति और मानवता चाहिए। युद्ध नहीं, हम बुद्ध दिए, ये बात तो हम जगह जगह बोल ही रहे हैं, लेकिन अब उसको कम से कम भारत में, चूँकि जहाँ जाति और धर्म के नाम पे नफरत है, उससे बाहर निकालना है। कुछ लोग सत्ता के लिए, राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जाति धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं, इससे देश कमज़ोर होता है। तो उससे बाहर देश को निकालना और सब में मानवता कायम हो, शांति कायम हो, आपस में भाईचारा बने, उसके लिए हमने नारा दिया, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। तो हम लोग बुद्ध के मार्ग पे चल के बाबा साहेब के और हमारे तमाम महापुरुषों के सपने को साकार करने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि इतने सारे लोग पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, जम्मू तक से लोग आए हैं, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ देखो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक से लोग अब केवल प्रेमवश आए। और बहुत सारे लोग जो अलग अलग सामाजिक संगठनों के हैं, जिनका राजनीति से दूर तक रिश्ता नहीं है, उनका सुबह सुबह दिल्ली पहुँचना और मेरे साथ खड़ा होना, ये मेरे को जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इसका मतलब लोग मेरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ और पूरे समाज को जोड़कर, एकजुट करके, जो समाज के हकमारी हुई है, उनके अधिकार छिने हैं, उनको वापस लेने का हम लोग संकल्प करते हैं और ईमानदारी के साथ हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। देश की पहली और सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है। एक सवाल उठता है कि चवन्नी का भी आप हकदार न बने, लेकिन आपने सिक्का जमा दिया है। देखिए, वो जो लोग जो बाबा साहेब की उस बात को कहते हैं, वो बाबा साहेब ने किस वक्त किस परिस्थिति में की उसको पढ़ने की जरूरत है। आपने तो क्योंकि उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसी कांग्रेस के साथ मिल के सत्ता में शामिल होकर कानून मंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल लेकर आए। आप देखिए ना, उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान ने पूरे भारत को एकजुट किया है, मजबूत किया है। तो ये जो बातें, पुरानी बातें कह के कुछ लोग बोलते हैं, वो लोग बाबा साहेब को जरा अच्छे से पढ़ लें, और अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि आज की कांग्रेस पूरी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते को अपना चुकी है। पूरी कांग्रेस नफरत के खिलाफ और प्यार का संदेश दे रही है, मोहब्बत का पैगाम दे रही है, सबको एकजुट करने का काम कर रही है। प्राथमिकताएं रहेंगी। आपने देखा होगा, कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की चूंकि जो दरभंगा में डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्टल के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी गए, विपक्ष के नेता गए, और उन्होंने देखा कि हॉस्टल की कितनी बदहाल स्थिति है। वहाँ पर पढ़ने का माहौल ही नहीं है, लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोगों की स्कॉलरशिप टाइम से नहीं आती है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष के नेता ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी कि ये एक नई कांग्रेस है जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को पकड़कर जाति की जनगणना कराने के साथ साथ हिस्सेदारी, भागीदारी सबको उनकी जनसंख्या के हिसाब से मिले, ये मानवर कांशीराम साहब का जो सपना था, उसको लेकर आगे चल रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आधुनिक भारत के सपने को साकार करने का काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, और मैं उनके नेतृत्व में, और साथ में मैं खड़गे जी का भी धन्यवाद करूँगा और मानवर राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा, तमाम टॉप लीडरशिप का मैं धन्यवाद करूंगा, और कोशिश करूंगा जिस भरोसे के साथ उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है, उस भरोसे को किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। और साथ ही साथ एक बात और क्लियर कर दूं, जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं,
किसी भी कीमत पर उनकी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। कुर्सियां छोटी हैं, टेम्परेरी आती रहती हैं, जाती रहती हैं। बौद्ध गया की बहुत बधाई हो आपको सर। थैंक यू बौद्ध के मामले पर क्या कहेंगे? बौद्ध गया हमारे बौद्धों की आस्था का केंद्र है। वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी मुक्ति का आंदोलन चल रहा है और उसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि वो मुक्त ना हो जाए।